student. Now today's video lecture we discuss about the TFTP connection. Okay, so here also there are two types of connection, that is connection establishment and second is the connection termination. After the data transfer completely, then the connection is terminated. Okay, so first of all connection established between the client and server, after that exchanging the data, that is transfer the data, and last to terminate the कनेक्शन. ठीक है, तो जैसे हम टीसीपी में या एफटीपी में होता है, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, डेटा ट्रांसफर होता है और कनेक्शन टर्मिनेट होता है, उसी तरह से टीएफटीपी प्रोटोकॉल में भी वही होता है. टीएफटीपी क्या है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था. TFTP इज़ नथिंग बट ट्रैवलर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, सो जहाँ पे मुझे सिंपली वी नीड टू कॉपी द फाइल विदाउट द नीड ऑफ ऑल द फीचर ऑफ FTP, और वी सिंपली ट्रांसफर द फाइल विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, जब जहाँ पे मुझे लोकल एरिया नेटवर्क पे सिंपल फाइल को शेयर करना है बिटवीन द टू सिस्टम. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि अगर कंपनी में बिटवीन द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो भी यूज़र है उनके बीच में अगर मुझे फाइल को शेयर करना है, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपना खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएगी. तो उसमें कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अगर फाइल ट्रांसफ़र करना है और देयर इज़ नो नीड ऑफ द इंटरनेट, एट दैट टाइम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है. ओके, सो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये इट इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल है, लाइट वेट प्रोटोकॉल है, स्मॉलर है. ठीक है, सो जहाँ पे मुझे देर इज़ नो नीड ऑफ इंटरनेट, सिंपली ट्रांसफरिंग द फाइल, सिंपली कॉपी द फाइल विदाउट यूजिंग ऑल द फीचर्स ऑफ द FTP, एट दैट टाइम TFTP प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं. और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर मुझे फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करना है, बूटस्ट्रैप करना है, सो इन दैट सिचुएशन में हम क्या करते हैं, TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. सो वी कैन सी दैट वी नॉट नीड ऑफ द ऑल द सोफिस्टिकेशन प्रोवाइडेड बाय द FTP, ऑल आर द जितने भी फीचर्स FTP प्रोवाइड करता है उसकी अगर मुझे ज़रूरत नहीं, सिंपल फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द लोकल एरिया नेटवर्क में, तो एट दैट टाइम हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो और ये यूज़ कहाँ पे, जैसे कि डिस्क वर्क स्टेशन हो गया, ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं है, जहाँ पे हार्ड डिस्क हम यूज़ नहीं करते. ठीक है, तो ऐसे टाइम अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है तो हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाले हैं. सो वी कैन से दैट TFTP सॉफ्टवेयर पैकेज इज स्मॉलर. ओके, एंड इट कैन फिट इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ डिस्क वर्क स्टेशन. ओके, सो विच कैन बी यूज फॉर द बूटस्ट्रैप टाइम. ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो पैकेज है, TFTP जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ स्मॉलर है एज कम्पेयर टू TFTP and fit only the ROM easily because it only require the UDP. It uses the services of the UDP. Okay, so इसमें और क्या होता है, ये अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, अथेंटिकेशन जो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट सिक्योर, और इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है डेटा का. ठीक है, देन ये जो है ये जो सारी प्रोसेस होती है, और यहाँ पे जो होता है इट यूजेस UDP वेल नोन पोर्ट नंबर 69 फॉर द TFTP सर्वर. TFTP सर्वर यहाँ पे 69 पोर्ट नंबर का यूज़ करता है फॉर द लिसनिंग द क्लाइंट को लिसन करने के लिए, क्लाइंट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए या डेटा एक्सचेंज करने के लिए. यहाँ पे जैसे हम FTP में डेटा कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन के लिए दो पोर्ट यूज़ करते थे, 20 एंड 21. कंट्रोल कनेक्शन के लिए हम 21 पोर्ट नंबर यूज़ करते थे और डेटा कनेक्शन के लिए हम 20 पोर्ट नंबर का यूज़ करते थे. तो उसी तरह से यहाँ पे TFTP प्रोटोकॉल जो होता है ये UDP के सर्विसेज को यूज़ करता है, और ये UDP का वेल नोन पोर्ट नंबर 69 यूज़ करता है. कौन, TFTP सर्वर. ओके, सो TFTP सर्वर, TFTP के बारे में मैंने क्या बताया था कि सिंपली हियर वी ट्रांसफर द फाइल, सिंपली कॉपी द फाइल. ओके, बिटवीन द टू सिस्टम, अगर फाइल ट्रांसफर करने या कॉपी करने एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम में विदाउट यूजिंग द ऑल द फीचर्स ऑफ द FTP, सो हियर वी यूज़ द TFTP प्रोटोकॉल. ठीक है, और क्या बताया था मैंने कि मुझे जहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, मुझे एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू अगर मुझे डेटा या फाइल शेयर करना है इन बिटवीन द कंपनीज एम्प्लॉयज़, सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है जहाँ जिस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है और उसको सिंपली रीड ओनली मेमोरी ROM के थ्रू हमें वर्किंग परफॉर्म करना है, सो एट दैट सिचुएशन हम TFTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. इट इज़ अ अनसिक्योर प्रोटोकॉल है जिसमें अथेंटिकेशन नहीं होता है, इंक्रिप्शन नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल प्रोटोकॉल. ओके, इट इज सिंपल लाइट वेट प्रोटोकॉल. सो नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट दी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है इन द TFTP में. सो TFTP uses the UDP services.
जैसे मैंने अभी बताया था कि यूडीपी का ये वेल नोन पोर्ट नंबर 69 का यूज़ करता है फॉर मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द सर्वर क्लाइंट एंड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे जो TFTP सर्वर होता है वो पोर्ट नंबर 69 जो यूडीपी का है वो यूज़ करता है। लेकिन यूडीपी क्या है? यूडीपी इज़ अनरिलायबल कनेक्शन लिस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है, या जो भी डेटा ट्रांसफ़र करता है वो डिफरेंट रूट से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सो उसमें ना कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है, ना ही कनेक्शन टर्मिनेशन होता है इन द पर्टिकुलर द यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, एंड यूडीपी ट्रांसफर इज ब्लॉक ऑफ डेटा इनकैप्सुलेटेड इन इंडिपेंडेंट यूजर डेटाग्राम। और वो जो यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है, हर एक डेटा ब्लॉक जो होता है या जो भी डेटाग्राम होता है पैकेट में इनकैप्सुलेट करता है, वो डिफरेंट क्या बोल सकते हैं उसको, डिफरेंट यूज़र डेटाग्राम में वो इसको इनकैप्सुलेट करता है। हर एक जो पैकेट होता है डेटा का, उसको क्या करता है वो हर एक पैकेट को डिफरेंट डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट करता है और कैन बी ट्रैवल टू द डिफरेंट रूट से वो ट्रैवल करता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो भी पैकेट होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं मिलते रिसीवर को। ठीक है, जैसे अगर मैंने 5 पैकेट सेंड किया तो पहले 4th मिलेगा, देन 1 मिलेगा, देन 2 मिलेगा। सो एक सीक्वेंस नहीं होता है यूडीपी प्रोटोकॉल में। ठीक है, यूडीपी क्या है? इट इज़ अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो ये जो बिटवीन द क्लाइंट होता है, क्लाइंट और सर्वर जो होता है, जिसमें डजंट केयर अबाउट द रिलायबिलिटी, वो एक्नॉलेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ही करता नहीं, क्योंकि पता है यूडीपी प्रोटोकॉल जो है उसके थ्रू एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। तो अब ये TFTP प्रोटोकॉल यूडीपी के सर्विसेज कैसे यूज़ करता है, सो यहाँ पे हम देखेंगे। क्योंकि हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये TFTP प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, बट यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है। सो हाउ कैन यू से दैट द TFTP प्रोटोकॉल यूजेज द सर्विसेज ऑफ द यूडीपी? ठीक है, सो इन TFTP वी डू नॉट वांट टू ट्रांसफर ओनली वन ब्लॉक ऑफ डेटा। जैसे यूडीपी में क्या होता है, वो हर एक ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफर करता है, ईच ब्लॉक ऑफ डेटा को इनकैप्सुलेट करता है इन अ इंडिपेंडेंट यूजर डेटाग्राम में। ठीक है, हर एक ब्लॉक ऑफ डेटा, हर एक पैकेट को वो डिफरेंट डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट करता है और फिर वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सो TFTP प्रोटोकॉल जो होता है वो हियर वी कैन से दैट वी डू नॉट ट्रांसफर ओनली वन ब्लॉक ऑफ डेटा, वी डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द फाइल इंडिपेंडेंट ब्लॉक। ना ही यहाँ पे वन ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिपेंडेंटली, और ना ही जैसे यूडीपी में होता है कि जैसे उन्होंने कहा था कि हर एक पैकेट को डिफरेंट यूज़र डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट यूज़र डेटाग्राम में इनकैप्सुलेटेड किया जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो TFTP में ना ही वन ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और ना ही एक सिंगल फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। वी डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द फाइल एज ए इंडिपेंडेंट ब्लॉक। वो एक फाइल को एज ए इंडिपेंडेंट ब्लॉक करके कंसिडर नहीं करते, उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वी नीड अ कनेक्शन। यहाँ पे जो बोला है TFTP प्रोटोकॉल जो है, अगर वो यूडीपी के सर्विसेज यूज़ करता है तो यूडीपी तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। सो देन हाउ कैन यू से दैट TFTP टू मेंटेन द कनेक्शन? Okay, the point. So the question is arise here. So the answer is that we need a connection for the block of the data being transferred if they are belong to the same file. इसका मतलब क्या होता है कि एक फाइल के अगर डिफरेंट ब्लॉक्स है, डिफरेंट डेटा है, तो उसके बीच में कनेक्शन मेंटेन किया जाता है, ना कि पूरा कनेक्शन ओरिएंटेड किया जाता है। ओके, जो भी हम एक फ़ाइल है, अगर वो एक फ़ाइल हम एट अ टाइम पे पूरी फाइल अगर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, उतना हमारा फ्रेम साइज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेगमेंटेड करते हैं या उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर वो जो ब्लॉक्स होते हैं उसको सेंड करते हैं। तो ये जो TFTP प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन मेंटेन करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स है उसके बीच में वो कनेक्शन मेंटेन करता है, अगर वो एक ही फाइल से रिलेटेड है तो। ठीक है, TFTP डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र ओनली वन ब्लॉक ऑफ डेटा। वो एक ही ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा और ना ही वो फाइल को इंडिपेंडेंट ब्लॉक करके ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ना ही वो किसी फाइल को एज ए इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऐसे इस वे से ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो वो क्या करता है कि जितने भी डिफरेंट ब्लॉक्स होते एक फाइल से रिलेटेड, ओके, तो डिफरेंट पार्ट है एक फाइल के, उसके बीच में ये कनेक्शन को मेंटेन करता है। ओके, सो वी नीड टू कनेक्शन फॉर द ब्लॉक्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर इफ दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फाइल। सारे जो ब्लॉक ऑफ डेटा अगर एक ही फाइल से रिलेटेड है, एक ही फाइल के हैं, तो उसके बीच में कनेक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, सो TFTP uses
RRQ, WRQ, ACK एंड एरर मैसेज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिफरेंट मैसेज है जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे, इसका यूज़ करते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सो RRQ जो होता है रीड रिक्वेस्ट मैसेज, WRQ जो होता है राइटिंग रिक्वेस्ट मैसेज होता है, देन ACK इट इज़ नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट मैसेज, एंड एरर इट इज़ फॉर द एरर मैसेज, सिंपल एरर मैसेज। ओके, सो ये जो 4 मैसेज है इसका यूज़ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए किया जाता है, और इट यूजेज द डेटा मैसेज विथ अ ब्लॉक ऑफ डेटा ऑफ फ्यूअर दैन 512 बाइट्स। ठीक है, सो टू टर्मिनेट द कनेक्शन। ओके, कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे डेटा मैसेज का यूज़ किया जाता है। ओके, सो हाउ कैन यू से दैट कि डेटा मैसेज हमें यूज़ करना है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें जब सेंडर जब डेटा सेंड करता है, डेटा ब्लॉक जब सेंड करता है, उसका साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है, दैट इज़ 512 बाइट्स का होता है। ओके, दिस इज़ द फिक्स साइज ऑफ द डेटा ब्लॉक। जो भी डेटा सेंड किया जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसका साइज जो रहेगा कितना रहेगा, 512 बाइट्स का होगा। ओके, एंड अगर इफ़ द डेटा विद द ब्लॉक ऑफ डेटा इज़ लेस दैन द 512 बाइट्स, दैट इज़ 0 to 511 तक होना चाहिए। ओके, मीन 512, अगर उससे कम इट मीन्स दैट कि हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना है। इस तरह से वहाँ पे अजम्पशन किया जाता है। ओके, सो इफ़ द डेटा ब्लॉक इज fewer than 512 बाइट्स, सो इट मीन्स दैट टू टर्मिनेट द कनेक्शन, इट मीन्स इट इज़ इंडिकेशंस ऑफ टू टर्मिनेट द कनेक्शन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है कि एक ही फाइल के डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ डेटा हो गए तो उनके बीच में यहाँ पे कनेक्शन को मेंटेन किया जाता है। वी नीड द कनेक्शंस ऑफ द ब्लॉक ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर इफ दे आर बिलोंग टू द सेम फाइल। ओके, सो अब देखेंगे कि कनेक्शन एस्टैब्लिश में हमने जैसे बताया था कि हम 4 मैसेज का यूज़ करते हैं, RRQ, WRQ, ACK एंड एरर मैसेज। ओके, सो कनेक्शन एस्टैब्लिश में पहला पॉइंट आएगा रीडिंग कनेक्शन। ओके, सो रीडिंग कनेक्शन करना है तो हम इसके लिए RRQ मैसेज का यूज़ करते हैं। RRQ मैसेज क्या होता है, इट इज़ अ रीड रिक्वेस्ट मैसेज which is used to establish a connection between the client and server for reading the data. At that time we use the RRQ message. Okay, to establish a connection for reading, simply मुझे रीडिंग करना है डेटा का बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है फॉर ओनली द रीडिंग द डेटा, सो एट दैट टाइम RRQ मैसेज का यूज़ करते हैं। द TFTP क्लाइंट सेंड RRQ मैसेज, जो क्लाइंट होता है आप देख सकते हो डायग्राम में, वो RRQ मैसेज सेंड करता है। ओके, उस मैसेज में क्या होता है, द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम होगा, एंड द ट्रांसमिशन मोड। ओके, जैसे हमारा फाइल कौन सी है, ASCII फाइल है, ठीक है, फाइल 1 है। ओके, उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, इज डिफाइन इन दिस मैसेज। ये जब सारी प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो वहाँ पे डिफाइन की जाती है इन द RRQ मैसेज में, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपली मैसेज को रीड करना है, रीडिंग करना है। तो मैसेज यहाँ पे क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को, और किस पैटर्न का मैसेज होगा, RRQ। उस मैसेज में क्या होगा, उस मैसेज में होगा फाइल का नेम होगा, ट्रांसमिशन मोड होगा। ओके, इफ़ द सर्वर कैन ट्रांसफ़र द फाइल, ओके, जब सर्वर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है, ट्रांसफ़र द फाइल करता है, इट रिस्पॉन्ड्स विथ अ डेटा मैसेज। ओके, तो वो क्या करता है, डेटा मैसेज का ट्रांसफ़र करता है, डेटा मैसेज को यूज़ करता है। ओके, कंटेनिंग द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा, उसमें क्या होता है, डेटा मैसेज का यूज़ होता है टू कंटेनिंग द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा। जो भी आपने जो रिक्वायर किया था कि मुझे ये फाइल चाहिए, ये डेटा चाहिए, तो उसका जो भी फाइल होगी उसका जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा जो होता है वो सेंड करते हैं, क्योंकि एट अ टाइम पूरी फाइल सेंड करना नॉट पॉसिबल फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड किया जाता है। कौन सेंड करता है, सर्वर टू दी क्लाइंट। जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की RRQ मैसेज के थ्रू, आई वॉन्ट रीड द डेटा, तो सर्वर क्या करेगा, जैसे उसको मैसेज मिलेगा उसको रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स में क्या करता है, रिस्पॉन्स किसके थ्रू करता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा मैसेज। ओके, इट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली विद द डेटा मैसेज कंटेनिंग द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा। उसमें क्या होता है, जो भी फाइल की रिक्वायरमेंट की उसके फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा वो उसको सेंड करता है, एंड विद देयर ट्रांसमिशन मोड। ओके, इफ़ देन इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम सच एज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द फाइल और परमिशन रिस्ट्रिक्शन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, वो फाइल ओपन हो रही है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बताया, कुछ परमिशन मांग रहे कि आपको ये पहले लॉगिन करना पड़ेगा तभी आप इसको ओपन कर सकते हो, इस तरह के अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सो द सर्वर रिस्पॉन्ड निगेटिवली। ओके, तो एट दैट टाइम सर्वर क्या करेगा, आप मतलब ऐसे डेटा को आप रीड नहीं कर सकते, अगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आपको कुछ परमिशन मांग रहे हैं वो, तो ऐसे डेटा को आप रीड नहीं कर सकते, या वो पर्टिकुलर डेटा में कुछ एरर शो हो रही है, या डेटा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है सर्वर टू क्लाइंट, सो एट दैट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स है, वो डेटा ओपन नहीं हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में सर्वर क्या करता है, निगेटिव रिस्पॉन्स सेंड करता है। इट मीन्स दैट सेंडिंग द एरर मैसेज। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर क्या सेंड करेगा, एरर मैसेज, जैसे आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है एरर डेटा, एरर मैसेज। ओके,
सो इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा या निगेटिव रिस्पॉन्स। अगर डेटा प्रॉपर है, उसके पास अवेलेबल है, उसके सर्वर के डिस्क में डेटा है, तो वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करेगा, देन सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा, देन थर्ड ब्लॉक, इस तरह से वो ब्लॉक्स में डेटा को सेंड करता है, ना कि कंप्लीट फाइल को सेंड करता है एट ए वन टाइम। ओके, लेकिन वो डेटा ओपनिंग नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द फाइल और द परमिशन रिस्ट्रिक्शन है, सो एट दैट टाइम जो सर्वर होता है वो एरर मैसेज सेंड करता है, दैट इज एरर डेटा। इस तरह से वो क्या करता है, एक मैसेज सेंड करेगा टू दी क्लाइंट को। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर कनेक्शन फॉर रीडिंग। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द कनेक्शन फॉर राइटिंग। राइटिंग कनेक्शन में क्या होता है, सो टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन फॉर राइटिंग द TFTP क्लाइंट यूजेज अ WRQ। WRQ में क्या होता है, राइट रिक्वेस्ट मैसेज, एंड इट इज यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फॉर राइटिंग द data. Okay, this is a message used for writing the data. RRQ used for reading data, WRQ used for writing data. Okay, so the name of the files and transmission mode is defined in this message. WRQ मैसेज में क्या होता है कि क्लाइंट यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ डेटा को राइट करना है, कुछ अपडेट करना है, एडिट करना है, तो WRQ मैसेज सेंड करेगा टू दी सर्वर को। उस मैसेज में वो क्या लिखता है, वो सेम लगता है, उसमें नेम ऑफ द फाइल लिखेगा, ट्रांसमिशन मोड लिखेगा, इन दैट पर्टिकुलर डिफाइन इन द मैसेज। वो मैसेज में क्या होगा, फाइल नेम होगा और ट्रांसमिशन मोड होगा, फाइल किस पैटर्न की, ASCII फाइल है, उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, सो वो उस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन को वो मैसेज में मेंटेन करता है। ओके, इफ द सर्वर कैन एक्सेप्ट द कॉपी ऑफ द फाइल, इट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली विद द एक्ट मैसेज। ओके, राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट मैसेज कहाँ पे सेंड किया जाता है, इन द राइटिंग। यहाँ पे हमने क्या किया था, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे फॉर रीड करने के लिए, सिंगल मुझे अगर रीड करना है, सो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मैसेज का सेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मुझे राइटिंग करना है, सो एट दैट टाइम जो सर्वर होता है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है। ठीक है, अगर सब प्रॉपर है तो आप क्या कर, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो द इफ द सर्वर कैन एक्सेप्ट अ कॉपी ऑफ फाइल, वो एक्सेप्ट करता है, सो इट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली विद द एक्ट मैसेज विद द वैल्यू ऑफ 0 फॉर द ब्लॉक नंबर। ओके, सो जो भी ब्लॉक, अगर आपको फोर्थ ब्लॉक में कुछ राइटिंग करना है, उसमें कुछ आपको एडिट करना है, तो सर्वर आपको परमिशन देगा, ठीक है, आप परमिशन है, आप राइटिंग कर सकते हो, और उसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 को सेट करता है। अगर वैल्यू 0, इट मीन्स दैट दिस इज द परमिशन, ओके, यू कैन राइट द पर्टिकुलर डेटा ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ फाइल। ओके, या जो भी फाइल में आपको अपडेटिंग करना है, राइटिंग करना है, जिस भी ब्लॉक में राइटिंग करना है वो आपको कर सकते हो, उसका वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अगर 0 वहाँ पे वैल्यू सेट करता है, दिस इज फॉर द एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ओके, सो इट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली विद द एक्ट मैसेज यूजिंग द वैल्यू 0, ओके, फॉर द ब्लॉक नंबर। तो वो उस पर्टिकुलर, जैसे अगर आपको 4th नंबर के ब्लॉक में कुछ राइटिंग करना है, कुछ एडिटिंग करना है, तो उस ब्लॉक के लिए उस वैल्यू 0 को सेट करेगा। इट मीन्स दैट कि ठीक है, आप आप 4th ब्लॉक में राइटिंग वर्क परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह का एक्नॉलेजमेंट सेंड करते सर्वर टू दी क्लाइंट। ओके, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, द सर्वर रिस्पॉन्ड नेगेटिवली बाय सेंडिंग द एरर मैसेज। जैसे रीडिंग कनेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ओपनिंग नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, परमिशन नहीं मिल रही है, उसी तरह से वही अगर सेम पैटर्न की एरर, अगर आप राइटिंग नहीं कर सकते, आपको परमिशन रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, सर्वर जो होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, इट इज सेंड द एरर मैसेज। जैसे रीडिंग कनेक्शन में एरर मैसेज सेंड किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी तरह से राइटिंग कनेक्शन में भी एरर मैसेज को सेंड किया जाता है। ओके, तो दिस इज न फॉर द कनेक्शन फॉर राइटिंग। दिस इज द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश में क्या करना है, रीडिंग कनेक्शन करना है, रीडिंग के लिए आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, या राइटिंग के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उस बेसिस पे यहाँ पे रिस्पॉन्स सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ द कनेक्शन टर्मिनेशन इन TFTP। सो आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ द फाइल, द कनेक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड। आपका जो फाइल ट्रांसमिशन काम हो गया, TFTP प्रोटोकॉल के थ्रू अगर फाइल ट्रांसफरेशन हो गया, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, ओके, सो आफ्टर दैट कनेक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड। इट डज नॉट यूज योर स्पेशल मैसेज टू टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन टर्मिनेशन करने के लिए कोई स्पेशल मैसेज यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। टर्मिनेशन इज डन बाय सेंडिंग द लास्ट डेटा ब्लॉक विच इज़ लेस दैन द 512 बाइट्स। ठीक है, जैसे आपका लास्ट ब्लॉक ऑफ डेटा 512 बाइट्स से कम होता है, फीवर दैन द 512 बाइट्स, इट मीन्स दैट नाउ दिस इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ डेटा एंड नाउ हियर वी वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। इस तरह से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जाती है। ओके, इसके लिए कोई स्पेशल मैसेज का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आपका यहाँ पे कंपलसरी कि आपका जो ब्लॉक ऑफ डेटा वो फिक्स साइज का होना चाहिए, 512 बाइट्स का ही होना चाहिए। अगर उससे कम है, इट मीन्स दैट कि अभी आपको फिर से डेटा की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज द कनेक्शन टर्मिनेशन इन द TFTP। ओके, सो
I hope you understand this video. Thank you.